नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, देश में जिस तरीके के हालात हैं इस समय और एक चुनावी माहौल जो है वो तैयार हो रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। सरकार जो है, मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जैसा कि आप सबको पता है। वो तमाम तरीके की अपनी उपलब्धियां जो है वो गिनवा रही है और उसने ये जो है प्रोग्राम शुरू कर दिया है कि किस तरीके से उसने देश में विकास किया है, गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए क्या कुछ उन्होंने किया है, वो सब कुछ वो गिनवाना शुरू कर चुके हैं। और जबकि हकीकत क्या है? हकीकत इसके विपरीत है। विकास नाम की जो चीज होती है वो अभी हमारे देश की हकीकत पर नहीं आई है। हकीकत से मुझे लगता है कि काफी दूर है। मैं आज एक ऐसी महिला से आपको रूबरू कराना चाहती हूँ, मिलवाना चाहती हूँ, जो कितनी सारी समस्याओं को मतलब निजी तौर पर फेस करती हैं। उन्होंने जिस तरीके का अनुभव अपनी जिंदगी का लिया है और वो क्या चाहती हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, वो सब कुछ वो अपनी जबानी खुद बताएंगी आपको। और मैं आपको बता दूं, इनका नाम खुशबू है। खुशबू यहाँ मेरठ के पल्लवपुरम के जो है फेज 2 में रहती हैं और अपना गुजारा चलाने के लिए, अपने परिवार का गुजारा चलाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करती हैं। और किन परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है, जबकि सरकार दावे इतने सारे करती है और उनके दावों में कितनी सच्चाई है ये भी आपको अभी पता चल जाएगा। तो मैं कैमरा जो है वो खुशबू की तरफ करती हूँ, वो आपको खुद बताएंगी कि क्या क्या समस्याएं वो फेस कर रही हैं पिछले कई सालों से और वो क्या उम्मीद रखती हैं सरकार से और क्या बदलाव चाहती हैं। तो मैं कैमरा जो है ये खुशबू की तरफ करती हूँ। नमस्ते जी। मेरी सरकार से यही दरख्वास्त है कि हम बहुत गरीब फैमिली से हैं, हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। हम तो अपना गुजारा झाड़ू पोछा बर्तन करके करते हैं। आदमी हमारे दारू पीते हैं, हमारे 2 बच्चे हैं। हमें तो 2 बच्चे पालना ही हमारे लिए मुश्किल है। कितना कमा लेंगे हम? 5,000 6,000। 5-6 हज़ार में घर नहीं चलते। जो हो रहा होगा, जिनके लिए हो रहा होगा, लेकिन गरीब जनता के लिए कुछ नहीं हुआ। ई श्रम कार्ड बने, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आयुष्मान कार्ड हैं, बड़ी बीमारी में वो काम आते हैं, छोटी बीमारी से उनका कोई लेना देना नहीं है। फीस हम स्कूल की नहीं भर पाते, सोचते हैं बच्चे पढ़ें लिखें, प्राइवेट स्कूल में हम नहीं पढ़ा पा रहे बच्चों को। और महंगाई इतनी है, 1,000 रुपये का सिलेंडर है, अब 900 का हो गया। हमारे लिए तो वही मुश्किल है भरवाना। राशन महंगा। बताओ हम क्या करें, कहाँ जाएं? गुजारा करने के लिए घर घर सुबह निकलते हैं, दोपहर को पहुँचे, फिर शाम को अपने घर घर, यही काम है हमारा। तो सरकार ने जिसके लिए किया होगा उसके लिए क्या होगा। हमें किसी से कोई उपलब्धि हासिल नहीं हुई जिससे कि हाँ हम ये कह सकें कि इस सरकार में हमें ये अच्छाई हुई। हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन खुशबू, सरकार तो ये कहती है कि महिलाओं के लिए, खासतौर पर गरीब महिलाओं के लिए और जो निम्न मध्यम वर्ग की महिलाएं हैं उनके लिए तो हमने बहुत कुछ किया है। हम राशन दे रहे हैं और हम जो है सिलेंडर भी हमने इस बार सस्ता किया है और तमाम तरीके की योजनाएं जो है वो गरीबों के लिए चल रही हैं। तो क्या आपको उसका कोई फायदा नहीं हुआ? सिलेंडर 1 महीना फ्री मिला जिनका उज्ज्वला कनेक्शन है। हमारा उज्ज्वला कनेक्शन नहीं है, ना हमें कोई सुविधा मिली इस चीज की। हमें नहीं मिली होगी जिन्हें मिली होगी। सरकार के कहने से क्या है, सरकार तो कुछ भी कह दे, हमें तो कुछ नहीं मिला। हमें ई श्रम कार्ड बनवाए, क्या फायदा हुआ? हमें कुछ फायदा नहीं है उस चीज का। आज तक जो रखे हैं वे, बच्चों के भी लो, बड़ों के भी लो, सबके बन गए, उससे हमारा कोई फायदा नहीं हुआ उससे। और राशन की क्या स्थिति आपको मिल रहा है? राशन मिलता है, 3 किलो मिलते हैं चावल, 2 किलो मिलते हैं गेहूं। अब एक आदमी 1 महीने में 2 किलो गेहूं में गुजारा हो जाएगा? बताओ। चावल भी मिलते हैं, गेहूं चावल मिल रहा है, राशन में कोई वो नहीं है, लेकिन इतने में गुजारा। 8 किलो गेहूं, 4 मेंबर है हम। आदमी हमारा कमाता है, मजदूरी करता है, 2 दारू पीते हैं, दारू पे कोई बैन नहीं। तो 20 किलो राशन, बच्चे मेरे बड़े हैं, 20 किलो राशन में 8 किलो गेहूं में कैसे महीने भर का गुजारा हो जाएगा?
जी, तो क्या बदलाव चाहती हैं आप? क्या चाहती हैं कि सरकार क्या करे ऐसा कि जिससे आप लोगों की भी स्थिति में सुधार आए? जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, हाँ जी। आप वोट मांगने आएंगे, आपके यहाँ भी हाँ आएंगे, हाँ जी। ठीक है, और तो आप क्या मतलब उम्मीद करती हैं कि क्या बदलाव हो? बदलाव हो जी, हम हमारे लिए तो कुछ हो, कुछ तो हम बदलाव, क्या सारे बदलाव चाह रहे हैं हम तो। ये सड़कें बन रही हैं, हाईवे बन गए, मेट्रो चल, इससे हमें क्या फायदा? हमें तो कहीं जाना नहीं, कहाँ जाना हमें तो घर से काम पे, काम से घर अपने। हमें हमारे लिए कुछ भी हो रहा है, लेकिन हमें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ना हमारे लिए कुछ हुआ, ना हमारे लिए आगे शायद इस सरकार में होगा या ना होगा, हमें तो ये भी नहीं पता। आदमी पीते हैं, खाते हैं, मजदूरी करते हैं, उन्हें क्या? दारू पे बैन बिल्कुल नहीं। कावड़ में दारू, यूँ कहते हैं कावड़ में दारू बंद है, पर्दे डल डल के भतेरी बिकती है। बताओ कहाँ बंद हो गई? पल्लवपुरम में 10 केस दिखा दूं मैं ऐसे। तो आपने सुना खुशबू को कि किस तरीके की जो है समस्याएं हैं, उनको अपने परिवार का गुजारा करना भी मुश्किल है, जबकि सरकार दावे तमाम तरीके की करती है और दावों के पोल जिस तरीके से खुलते हैं उन लोगों के द्वारा खुलते हैं जिन लोगों ने सरकार को चुना है और चुन करके केंद्र में बिठाया है फिर या फिर राज्य में बिठाया है, और वही लोग जो है फिर उम्मीद करते हैं तो उनको जो है ना उम्मीदी ही हाथ लगती है। मैं एक दो सवाल और करूंगी खुशबू से, क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कि हमारी मीटिंग को शूट करने वाला कोई थर्ड पर्सन नहीं है, इसलिए ये 1 बाय 1 करके जो है इस चीज को करना पड़ रहा है। तो खुशबू से एक दो सवाल और लूंगी कि जो है महंगाई के बारे में खुशबू का क्या सोचना है या क्या कहना है, महंगाई को लेकर के किस तरीके से बजट जो है एक गरीब आदमी के परिवार का बिगड़ा है, जबकि सरकार जो है इस बात को बार बार कहती है कि हमने गरीबों की थाली जो है वो पकवानों से सजा दी है और तमाम तरीके की बातें और सब कुछ अब बजट के अंदर है, ऐसा कुछ भी नहीं है, पिछली सरकारों ने तो कुछ भी नहीं किया। इस तरीके की तमाम बातें दावे जो है सरकार लगातार करती आई है, लेकिन हकीकत क्या है और जमीनी हकीकत क्या है ये जानने की आज कोशिश करेंगे। ये जो महिला है, कामकाजी महिला है, ये सुबह से शाम तक घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करके लोगों का खाना बना करके किसी तरीके से अपने परिवार का गुजारा कर रही है, अपने बच्चों को पाल रही है, उन्हें पढ़ा रही है। खुशबू, महंगाई के बारे में क्या कहना है आपका? महंगाई क्या मतलब किस तरीके से, क्या बजट पर काफी फर्क पड़ा है या कुछ फर्क नहीं पड़ा है या कैसे है? महंगाई है 120 रुपए किलो तक तेल है, 120 तेल हो गया, 120 रिफाइंड हो गया, आटा जा रहा 150 के पार 5 किलो, दाल हम खा नहीं सकते, 120 140 दाल के रेट है। गरीब आदमी तो शाम को जाएंगे पेट में सब्जी लाएंगे वही खाएंगे। हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा महंगाई है। इतनी महंगाई में हमारा तो जीना मुश्किल है। इतनी महंगाई में बताओ गुजारा करना मुश्किल हो रहा, 2 बच्चों को पालना भारी हो रहा। इस स्थिति पे हम है कोई रह के दिखाए पैसे वाले। सरकार जिनको दावे करती होगी, हमारे लिए कुछ नहीं हुआ। तो क्या और उम्मीद, वही मैंने आपसे पहले भी पूछा कि क्या बदलाव चाहती हैं, किस तरीके का बदलाव चाहती हैं 2024? क्या बीजेपी की गवर्नमेंट अच्छी है या ये रिपीट होनी चाहिए या इसमें बदलाव होना चाहिए? बदलाव जरूरी है। सिलेंडर सस्ता होना चाहिए। गरीब आदमी के लिए राशन अब पहले मिलते थे 3 किलो गेहूं, अब हो गए वो 2 किलो गेहूं, बढ़ने की जगह घट गए। बताओ कहाँ से? चीनी भी बताते ही मिलती थी। नहीं, चीनी भी नहीं, कुछ नहीं मिली। लॉकडाउन में चने मिले थे बस, चीनी वगैरह हमें कुछ नहीं मिली। सिर्फ गेहूं चावल, 1 महीने में कुछ टाइम 2 बार राशन मिला, अब 1 महीने में 1 बार राशन है, उसमें 2 किलो गेहूं है, 3 किलो चावल है। अब इतने में नहीं गुजारा होता। तो आप चाहती हैं कि 2024 में अब की बार किसी और को मौका मिलना चाहिए? हाँ, मौका तो हर किसी को मिलना चाहिए भाई। इस सरकार से हमें दिक्कत है, लेकिन हमारा गुजारा तो नहीं है। दावे करने से क्या हो रहा? दावे तो हम भी बहुत बड़े बड़े कर सकते हैं, कुछ करके दिखाओ हमारे लिए कर। मेरा बार बार कहना यही है, जिसके लिए क्या होगा उसके लिए क्या होगा। ना हम पे गाड़ी है, ना हम पे साइकिल है, ना हमें इन सड़कों से, रोडों से हमें क्या मतलब है। हमें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। हमें तो 2 वक्त की रोटी सुकून की चाहिए। थोड़ी सी महंगाई को कम किया जाए, दाल सस्ती होनी चाहिए, सिलेंडर सस्ता होना चाहिए, आयुष्मान कार्ड की सुविधा हर बीमारी में होनी चाहिए। जो कि इंसान मरा पड़ा है, जब उसे कार्ड से भर्ती करोगे, ये क्या है? जरूरी है? इसका इंतजार करेंगे कि हाँ बड़ी घटना होगी जब उसका यूज होगा। जितने कार्ड बन गए क्या उनको सुविधा मिलती है? अब नहीं मिलती मेरे हिसाब से। खुशबू, एक चीज और बताइए कि
बीमार होने पर या बीमारी में, जिस तरीके से अभी थोड़े दिन पहले आप ही बीमार पड़ी थी, हाँ जी। तो क्या प्राइवेट इलाज आप कराते हैं या सरकारी डॉक्टर के पास जाते हैं? क्या उसमें क्या जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इलाज कराते समय? हम बड़े डॉक्टर पर तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ फीस ही इतनी ज्यादा होती है। 500-1000 फीस होती है, वो हम दे नहीं सकते, क्योंकि दिन के हम 200 रुपये कमाते हैं। हम तो 50 रुपये में दवाई लेते हैं, ठीक हो गए तो ठीक है, ना हुए तो अपने फिर दोबारा ले आए। 50-60 रुपये की दवाई में हम अपना काम चलाते हैं। सरकारी अस्पताल में जाते हैं, वहाँ इतनी लंबी लाइन होती है, वहाँ सुविधाएं हमारे लिए बहुत मुश्किल है। काम छोड़ें तो फिर घर बेकार। और दूसरी बात, सरकारी अस्पताल में जाने का मतलब है थोड़ी बहुत दवाइयाँ वो देते हैं, महंगी दवाइयाँ सारी स्टोर से लिखते हैं। मैं दौराला दिखा के आती हूँ, कभी जब जाती हूँ, सारी दवाइयाँ वो स्टोर से लिखते हैं। वो दवाइयाँ 300 से 500 के बीच में आती हैं। हम तो अपना ऐसी झोले छाप डॉक्टर से दवाई ले ली या स्टोर से ले आए 10-5 रुपए की, उसमें गुजारा करते हैं। 1000-500 कहाँ से लाएंगे? हमारे बस की बाहर है ये बातें। तो क्या चाहती हैं आप? इसमें भी कुछ सुधार होना चाहिए। सुधार तो जरूर भाई। तुम जब इंसान गरीब, सरकारी अस्पताल में गरीब आदमी आ रहे हैं, तो उन्हें बाहर से दवाई न लिख के वहीं से दवाई दी जाए। वो हम तो ये समझते हैं कि अस्पताल वाले बेचते हैं अपनी दवाइयों को बाहर, और यही लगता है हमें जो महंगी दवाइयाँ वही नहीं मिलेंगी तो फिर किराया फूक के जाओ 50-100 रुपये, उससे हमें फायदा क्या? हमें कोई फायदा नहीं है किसी चीज का। तो देखा आपने कि किस तरीके से खुशबू जो है, ये एक कामकाजी महिला, उन्होंने अपनी सारी समस्याएं, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई से संबंधित हो या फिर महंगाई से संबंधित हो या फिर स्वास्थ्य से संबंधित हो, सारी चीजें उन्होंने किस तरीके से पूरी बेबाकी के साथ जो है हमारे साथ साझा की। अब देखिए आप, यही जमीनी हकीकत है, ये वो जमीनी हकीकत है जो मेन स्ट्रीम मीडिया यानी कि गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा, कभी भी सच बताने का प्रयास नहीं करेगा। इस तरीके की तमाम महिलाएं हैं जो कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याओं से जूझ रही हैं। सिर्फ बात महिलाओं की नहीं है, हर उस गरीब आदमी की है जो अपनी 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए जो है कितनी मेहनत मशक्कत करता है, उसके बाद भी ना तो महंगाई से वो जीत पाता है, ना बीमारी से जीत पाता है, और ना ही महंगी पढ़ाई से वो जीत पाता है। वो सरकार से उम्मीद करता है कि इन सब चीजों पर थोड़ा सा लगाम लगाया जाए, अंकुश लगाया जाए। जैसे बच्चों की फीस है, जो प्राइवेट स्कूल है वो कम होनी चाहिए, साथ साथ जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं जो कहते हैं कि बहुत अच्छा इलाज जो है वो दे सकते हैं, बजाय इसके कि क्योंकि सरकारी अस्पताल तक जाते जाते वहां की तमाम प्रक्रिया को पूरा करते करते तो आदमी जो है, मर्ज जो है उसका कहां से कहां पहुंच जाएगा। तो प्राइवेट डॉक्टर्स की जो फीस है उस पर भी थोड़ा लगाम लगना चाहिए। साथ ही साथ जो है महंगाई भी कम होनी चाहिए, जिस तरीके की उम्मीद लोग कर रहे हैं, और साथ ही एक बदलाव की भी उम्मीद कर रहे हैं कि 2024 में कुछ बदलाव हो, जिससे कि इन सब चीजों पर लगाम लग सके, खास तौर पर महंगाई पर। क्योंकि महंगाई देखिए वो चीज है जो हर आदमी का बजट बिगाड़ती है, चाहे वो कम कमाने वाला हो या फिर ज्यादा कमाने वाला हो। खास तौर पर गरीब आदमियों को, मध्यम वर्गीय लोगों को और निम्न मध्यम वर्गीय लोगों को जिस तरीके से समस्या होती है वो किसी से छुपी नहीं है, और इस समस्या को जो है सरकार लगातार अनदेखी करती आई है। मुझे नहीं लगता है कि अब जो है ऐसा कोई वक्त रह गया है कि जो अब लोग जो है चुप होकर के बैठे या फिर किसी के जो है एक तरफा होकर के कोई निर्णय लें या फिर वोट दें। वो डेफिनेटली अगर उनकी समस्याएं आप नहीं सुनेंगे, उनको सुलझाने का प्रयास नहीं करेंगे, तो वो निश्चित रूप से बदलाव भी करेंगे। तो ये एक चीज थी। जब खुशबू से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो परेशान है और इस तरीके से कोई बात जो है पहुंचाने वाला कहीं तक नहीं। तो मैंने उसी समय जो है डिसाइड किया था कि एक वीडियो जो है जैसा भी बन पड़ेगा वो खुशबू के साथ बातचीत करके आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये आवाज है, सच की आवाज है, सच्चाई की आवाज है, एक गरीब आदमी की आवाज है जो निश्चित रूप से ऊपर तक पहुंचनी चाहिए, और आप लोगों को भी सच्चाई जो है वो पता चलनी चाहिए कि आखिरकार जमीनी हकीकत है क्या। तो बने रहिए बुलंद आवाज के साथ और राजपथ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान।